ये है रामू, एक सीधा साधा किसान। जब हर महीने बिजली का बिल आता था 2000, तो रामू सोचता, इतना महंगा बिजली बिल, अब क्या करें। रामू के घर में रोज बिजली आती, कभी लाइट नहीं, फिर भी इतना बिल, ये कहाँ का इंसाफ है। रामू बहुत परेशान था। एक दिन गांव में आया एक सोलर इंजीनियर। उसने कहा, रामू भाई, आपकी छत है ना, वह आपकी कमाई का जरिया बन सकती है। रामू चौंका, कमाई कैसे? इंजीनियर समझाता है, आप अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाइए, वो सूरज की रोशनी से बिजली बनाएंगे। जो बिजली आप उपयोग करेंगे वो आपके काम आएगी, और जो अतिरिक्त बिजली होगी वो बिजली कंपनी को वापस भेजी जाएगी। रामू, अरे वाह, लेकिन उसका हिसाब किताब कौन रखेगा? इंजीनियर, यही काम करता है नेट मीटर। मान लीजिए एक महीने में आपने 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल की, आपके सोलर पैनल ने 150 यूनिट बिजली ग्रिड को वापस भेज दी। तो फॉर्मूला है नेट यूनिट इक्वल टू ली गई यूनिट माइनस भेजी गई यूनिट। नेट यूनिट इक्वल टू 200 माइनस 150 इक्वल टू 50 यूनिट। तो रामू अब सिर्फ 50 यूनिट का बिल देगा, और अगर कभी 250 यूनिट भेजी और 200 ली तो बिजली कंपनी रामू को भुगतान करेगी। रामू देखो, जो पारंपरिक ऊर्जा होती है वो कोयला और डीजल से बनती है, जो काफी महंगी भी होती है और उसकी स्रोत भी बहुत सीमित होती है, जिससे धुआं, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। और दूसरी तरफ है सूरज की रोशनी, जो मुफ्त और अनंत होती है, जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित और स्वच्छ होती है, जिसे हम अपने घर की छत से सीधा उत्पादन भी कर सकते हैं। रामू ने अपने घर के छत पर सोलर पैनल लगवाए। अब उसका बिजली बिल 2000 रुपए से घटकर मात्र 100 रुपए हो गया, और कभी कभी बिजली कंपनी से क्रेडिट भी मिल जाता है। उसके बच्चे को पढ़ाई के लिए रोशनी मिलती है, बीवी बिना धुएं के खाना बनाती है, और खेत में अब वह बचे पैसे से नई मोटर लगवाता है। रामू की कहानी हमें बताती है, सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता, अब वो कमाई भी देता है। तो आप भी सोचिए, क्या आपकी छत सिर्फ धूप खाने के लिए बनी है या कमाई का मौका बन सकती है? नेट मीटरिंग अपनाइए, बिजली बनाइए, बचाइए और कमाइए। धन्यवाद।